जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वही पाकिस्तान के भी एजेंडा है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए सिर्फ 3 खानदान जिम्मेदार हैं। मोदी ने कहा कि ये लोग पाकिस्तान के इशारे पर चलते हैं, लेकिन अब तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सरेआम कह दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा लागू करने में लगे हैं, लेकिन मोदी ऐसा कभी नहीं होने देगा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। कि वहां के मंत्री बोल रहे हैं, यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने तुरंत ख्वाजा आसिफ के बयान को खारिज किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ख्वाजा आसिफ अपने मुल्क के हालात संभालें, उन्हें भारत के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला भी बोले। फारूक ने कहा बीजेपी को जो कहना है वो कहती रहे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ना होता। फारूक ने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और वो इस हक को दिलाकर रहेंगे। भैया पाकिस्तान क्या कहता है मुझे क्या पता है, मैं पाकिस्तानी तो हूँ नहीं, मैं भारत का बाशिंदा हूँ। फिर हम पे आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, हम पे। शुक्र कीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो हम पाकिस्तान का हिस्सा होते। उसमें मेजॉरिटी स्टेट थी, जाते उधर को। उसके बजाय हमने गांधी का रास्ता इख्तियार किया, नेहरू का इख्तियार किया, और उसी हिंदुस्तान को हम देखते हैं। नफरत का जो इन्हें दरवाज़ा खोल रखा है, उस नफरत के दरवाजे को बंद करना है। हम भारत का ताज है और भारत के ताज से ही वो सूरज निकलेगा। मोदी के हमले से कांग्रेस के नेता भी परेशान है। कांग्रेस के एमपी प्रमोद तिवारी चुनाव प्रचार करने जम्मू पहुंचे थे। वहां उनसे ख्वाजा आसिफ और प्रधानमंत्री के कांग्रेस पर हमले पर सवाल पूछा गया, तो प्रमोद तिवारी ने कहा बीजेपी वही बोलती है जो पाकिस्तान को सूट करता है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर तो हमारा है ही, पीयूके भी एक ना एक दिन भारत का हिस्सा ही होगा। सामान्यतः भाजपा वही बोलती है जो पाकिस्तान को सुविधाजनक होता है, और जो भाजपा को सुविधाजनक होता है वो बुलवाया जाता है पाकिस्तान। इन दोनों में मिली भगत है। हमारा बड़ा साफ है, पाकिस्तान समझ ले कि पहले अपना घर देखे, टूट रहा है, बिखर रहा है, उसे संभाले, हिंदुस्तान के मामलों में दखल न दे। कश्मीर का जर्रा जर्रा हमारा है, हम जान दे देंगे पर कश्मीर नहीं जाने देंगे। और ये भी सुन लें कान खोल के कि आज़ाद कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जो है, जिसे कहा जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारी तरफ से, जिसकी सीटें आज भी असेंबली में खाली हैं, एक न एक दिन हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा। अपनी रैली में मोदी कश्मीरी पंडितों का जिक्र करना नहीं भूले। मोदी ने कहा कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए कश्मीरी पंडितों ने अपना बहुत कुछ खोया। यही वजह है कि उनकी सरकार अब सबको जोड़ रही है, दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रही है। कश्मीरियत को सींचने में, उसको आगे बढ़ाने में हमारे कश्मीरी पंडितों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन 3 खानदानों की
खुदगर्ज सियासत ने कश्मीरी हिंदुओं को भी अपने घर से बेघर कर दिया। हमारे सिख परिवारों पर जुल्म हुए। ये 3 खानदान, उनके लोग यहां कश्मीरी हिंदुओं पर होने वाले, हमारे कश्मीरी सिख भाई बहनों पर होने वाले हर जुल्म के भागीदार बने रहे। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने सिर पर सिर्फ बंटवारा किया, लेकिन बीजेपी सबको जोड़ रही है। हम दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रहे हैं।